दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब एक मिनट आप देख लीजिए कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला क्या क्या हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम देने के बाद में किस किस विभाग में नौकरियां आती हैं जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 2025 में किस विभाग में कितनी वैकेंसियाँ आने वाली है ये भी आपको बताऊंगा। और ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है यूपी ट्रिपल एससी पेट का, इसकी लास्ट डेट क्या है, कब से फॉर्म फिल करना शुरू हो गए, और इसके अलावा इसमें दिव्यांगों की कितनी फ़ीस लगेगी, नॉर्मल की कितनी फ़ीस लगेगी, इसका सिलेबस क्या है, और जब आप इसका एग्ज़ाम देंगे तो ये कितने साल तक वैलिड रहेगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जैसे ही इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि दिव्यांग भाई बहन किस तरीके से फॉर्म फिल करें, तो पूरा वीडियो वो आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अभी हम ये भी देखेंगे कि किस डिपार्टमेंट में किस नौकरी में दिव्यांगजन एलिजिबल है और किस में नहीं है, तो ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये 2 तारीख को आउट हो चुका है, और जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के फॉर्म जो फिल होना शुरू हो गए वो 14/5/2025 से शुरू हो जाएंगे, मतलब 14 मई से, और ये 17 जून 2025 तक, मतलब 17/6/2025 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, अंतिम तारीख रहेगी। और इसका जो शुल्क है या संशोधन वगैरह जो करना होगा वो 24/6/2025 तक कर सकते हैं। तो आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, आप इसमें जल्द से जल्द अगर करना चाहते हैं तो कर लेना। अगर आपने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको जब आप यूपी ट्रिपल एससी पेट कंप्लीट कर लेंगे, अपना एग्ज़ाम दे देंगे, तो इसके बाद में आप कौन कौन सी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखो दोस्तों, यूपी में जो वैकेंसियाँ निकलती है ग्रुप सी डी और इसके अलावा बी, तो इसमें कई सारी पोस्टें ऐसी होती है जिसमें यूपी ट्रिपल एससी पेट का ही जो स्कोर होता है, क्योंकि ये प्री एग्ज़ाम पहले करा देते हैं, बस फिर आपको मेंस देना रहता है। अगर आपने ये नहीं दिया तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो यूपी लेखपाल की जो भर्ती होती है वो भी इसी के बेस पर होती है। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए सबसे अच्छी एक पोस्ट और होती है जूनियर असिस्टेंट। तो जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है वो भी इसी के थ्रू भरवाई जाती है। अगर आपके पास में यूपी पेट का स्कोर कार्ड नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी, जैसे जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, और इसके अलावा एएसओ, इसके अलावा वीडियो, आपने सुना होगा ग्राम विकास अधिकारी जो होते हैं वो भी इसी के थ्रू होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा 2025 में कितनी पोस्ट किसकी आने वाली है, ये सारी बातें भी हम इसमें करेंगे। इसके अलावा जो लेखा परीक्षक अधिकारी होते हैं, सहायक लेखाकार होते हैं, या आबकारी सिपाही, इसमें तो दिव्यांगजन नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन नॉर्मल भाई बहन अगर कोई देख रहे हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टेनो होते हैं, स्टेनोग्राफर की भी इसमें वैकेंसी आती है, और एजीटीए की वैकेंसी, ट्यूबवेल ऑपरेटर, और अगर किसी ने फार्मासिस्ट कर रखा है तो उसके लिए भी दिव्यांगजन इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और क्लर्क बाबू के लिए, और कई अन्य सारे विभाग ऐसे होते हैं जो इसमें वैकेंसी आती है। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि 2025 में आपको किस विभाग में कितनी वैकेंसी देखने को मिल सकती है अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम निकाल लिया। देखो इसमें स्कोर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए तभी इसमें, और इसका जो पेपर होता है वो भी काफ़ी हार्ड होता है। अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा और इस नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। देखो यूपी लेखपाल में इस बार अगर हम बात करें 2025 में ही, तो लगभग आपको 9,000 प्लस पोस्ट देखने को मिल सकती है, और यूपी लेखपाल में लगभग सभी दिव्यांग अप्लाई करते हैं। और इसमें इस बार ये हुआ था कि कई सारे दिव्यांग भाई बहनों के साथ में धोखा भी किया, उनको लेखपाल में अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी है, लेकिन फिर भी कुछ तो नियम बदलेगा ही, आप इसमें अप्लाई ज़रूर करना। अब इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो जो लोअर पीसीएस होते हैं, लोअर पीसीएस की जो पोस्ट है वो लगभग 19,000 प्लस, लगभग आपको 2,000 के आसपास ये पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा जेई इलेक्ट्रिक मैकेनिकल की भी आपको 700 के आसपास पोस्ट देखने को मिलेगी, और एएसओ के भी 1500 पद यहाँ पर जो अधियाचना इन्होंने भेज दी है ऐसा बताया गया है, तो इसके भी पद आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर वीडियो की बात करें, जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं उनके भी आपको 3200 प्लस पोस्ट देखने को मिल सकती है, और सचिवालय कंप्यूटर सहायक के भी आपको 200 से ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे, और लेखा परीक्षक अधिकारी सहायक लेखाकार के भी 900 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आबकारी सिपाही के 200-400 के आसपास, और जूनियर असिस्टेंट जिसमें सबसे ज़्यादा दिव्यांग भाई बहन अप्लाई करते हैं और बहुत अच्छी पोस्ट भी होती है, तो इसके लगभग आपको 3,000 से ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेगी 2025 में, और स्टेनो के भी आपको 800 से ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे
AGTA के भी आपको 2200 और ट्यूबवेल ऑपरेटर के 3500 प्लस यहाँ पर ट्यूबवेल ऑपरेटर में जो दिव्यांग भाई अप्लाई कर पाएंगे। जैसे नोटिफिकेशन आता रहेगा तो मैं आपको टाइम टाइम पर बताता रहूँगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जो फार्मासिस्ट किए होंगे दिव्यांग भाई बहन वो भी 1100 प्लस पोस्ट आएगी, उस पर अप्लाई कर देंगे। और क्लर्क बाबू के भी यहाँ पर लगभग 500 के आसपास पोस्ट आने वाली है। तो कुल मिला के और कई सारे अन्य विभाग ऐसे होंगे जिनमें पोस्ट आएगी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो आपको 2025 में 30,000 प्लस पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें आप आवेदन तभी कर पाएंगे जब आप ये वाला नोटिफिकेशन देख लेंगे और इसका फॉर्म फिल करने के बाद में इसका एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। ये प्री है, प्री भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसमें स्कोर कार्ड में अच्छा स्कोर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे। चलो अब हम पूरा नोटिफिकेशन इसमें क्या क्या और दिया हुआ है ये सब देख लेते हैं। दोस्तों डेट तो मैंने आपको बताई दी कि ये 14 मई से भरना शुरू हो जाएंगे और 17 जून तक भरे जाएंगे। आप इसका फॉर्म फिल ज़रूर कर लेना 1 महीने के अंदर अंदर। आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना है, इसके अलावा और कोई आवेदन नहीं हो पाएगा, ऑफलाइन नहीं होगा। बाकी ये इन्होंने यहाँ पर बताया है कि कौन कौन से इनके अंतर्गत आएंगे, कितनी सैलरी वाले, वो तो मैं आपको सारे बता ही चुका हूँ। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया तो ये तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा जैसे फॉर्म फिल होना शुरू हो गए। इसमें फॉर्म फिल करने की जो फीस लगेगी वो जनरल की लगेगी 185 और अन्य पिछड़ा वर्ग की भी 185, अनुसूचित जाति की 95, अनुसूचित जनजाति की 95। जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनका केवल ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा, आवेदन शुल्क नहीं लगेगी, केवल उनके 25 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने में। बाकी जितने दिव्यांग भाई बहन हैं उनको जो आरक्षण मिलता है उनको आरक्षण मिलेगा। अब इसमें ये ज़रूरी है, ये देख लो, इससे पहले जब यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम होता था तो ये स्कोर कार्ड केवल 1 साल के लिए मान्य होता था, ठीक है। लेकिन इस बार इन्होंने ये किया है कि देखो लिखा है कि दिनांक 28/4/2025 के क्रम में प्रारंभिक अहता परीक्षा में प्राप्त अंक परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी होगा। मतलब जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आपका स्कोर कार्ड इनकी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, उससे लगाकर अगले 3 वर्ष तक ये आपका काम करेगा। 3 वर्ष के अंदर अंदर जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इसी स्कोर कार्ड से, मतलब अब ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। बाकी अगर हम एज की बात करें तो इसमें 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु इसमें मांगी गई है। लेकिन जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं वो देख लो, यहाँ पर लिखा है दिव्यांगों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतनतम विद्यमान शासनादेश के अनुसार इतने के अनुसार आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। मतलब 15 वर्ष की छूट आपको आराम से दी जाएगी। 55 वर्ष तक के दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ बताने के लिए तो है नहीं, जब फॉर्म फिल होना शुरू हो गए तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। अब आप इसका सिलेबस देख लो। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेबस जो है बहुत अच्छा खासा मतलब हार्ड सिलेबस है, इसलिए इसको मजाक में बिल्कुल ना लेना। अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। देखो प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो पूरी 100 रहेगी और इसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और ये 100 मार्क्स का ही होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें भारतीय इतिहास पूछा जाएगा 5 नंबर का। उसमें आपसे सिंधु घाटी, वैदिक संस्कृति, बौद्धिक धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज का जो अभ्युदय हुआ था एवं जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उससे भी, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर इसमें आगे 5 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। अब आप समझिए महात्मा गांधी के इर्द गिर्द जितने भी नेता रहे थे सबकी भूमिका, और क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इसके अलावा विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब कुछ इसमें हिस्ट्री में पूछा जाएगा। इसके अलावा भूगोल देख लो। भूगोल में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल सब पूछा जाएगा, जैसे नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद और मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के। और भारत एवं विश्व का जो राजनीतिक भूगोल है, जलवायु तथा मौसम और जो टाइम जोन है ये भी सब पूछा जाएगा। और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये सब कुछ इसमें आएगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था में देख लो, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक का सब पूछा जाएगा। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था वो, ये सब सुधार वगैरह सब पूछे जाएंगे। वर्ष 1991 में जो आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था है वो, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जैसे कृषि, ढांचागत, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी के बारे में भी जरूर आएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान एवं
लोक प्रशासन, इससे प्रश्न आएंगे। भारतीय संविधान से, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। इसके अलावा आपसे सामान्य विज्ञान भी पूछा जाएगा। प्रारंभिक जो भौतिक विज्ञान है वो, रसायन और जीव सब पूछा जाएगा। प्रारंभिक अंकगणित से सब कुछ आएगा, जैसे पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत और साधारण अंकीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, ये सब कुछ पूछा जाएगा। और सामान्य हिंदी भी इसमें पूछी जाएगी, जिसमें संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग और समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण और पठित अपठित, ये सब आधारित पूछे जाएंगे। तर्क शक्ति के भी आपके लॉजिकल रीजनिंग में वृहत एवं लघु क्रम, रैंकिंग, संबंध जो रिलेशन वाले होते हैं, और समूह से दिन को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी के भी आएंगे, कारण और प्रभाव भी आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से भी आएंगे, संख्या और अक्षर दोनों से, और निगमनात्मक तर्क और कथन विश्लेषण पे अच्छे से ध्यान देना, ये भी ज़रूर आएंगे। और समसामयिकी, करंट अफेयर सब आएगा, भारतीय और वैश्विक, हर जगह से आएगा 10 नंबर का। सामान्य जागरूकता से 10 नंबर के क्वेश्चन आराम से करंट अफेयर के बहुत अच्छे से आएंगे, जैसे भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, अभी ख़त्म नहीं हुआ है भाई, देखते रहो, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण भी 2 गद्यांश आएंगे 10 नंबर के, और ग्राफिक व्याख्या एवं विश्लेषण भी आएगा 2 ग्राफ, और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएं। इतना लंबा क्वेश्चन है, जैसा लग रहा है कि यूपीपीएससी देने जा रहे हो, आईएएस बन जाओगे आप इसी एग्जाम को देके। तो बहुत लंबा सिलेबस है, ये कोई हलवा नहीं है भैया, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, तभी आप इसको पास कर पाएंगे। स्कोर कार्ड अगर अच्छा नहीं आएगा तो फिर भी कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वैकेंसी कम होती है, डालने वाले फॉर्म को फिल करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आपका नाम ही नहीं आ पाएगा। इसलिए समझो 70 से 80 के बीच में स्कोर करोगे। अगर दिव्यांगजन भी हो तो 60 से 70 के बीच में स्कोर करोगे, तभी समझो कि नौकरी मिल पाएगी। अगर कोई कहे कि हाँ कोई इतना महान हो जाएगा, अगर 30-40 नंबर ला के सोचोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा UPSSC पेट के द्वारा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।